Amba Group has two companies. One is Amba Press Private Limited and another is Amba Packages India Private Limited. फर्स्ट ऑर्डर जो मुझे मिला कि ये विजिटिंग कार्ड वफा कहीं से प्रिंट करा दो, बहरहाल वो स्टेप लिया गया और 2 करोड़ की मशीन वो खरीदी गई। आपको जॉब डाल के भूल जाना है कि आपकी मशीन को कभी रुकना है और रुकेगी। 19 में मैंने थर्ड मशीन लिया GL37 ब्रांड न्यू 6 कलर विद कोटर मशीन का कोमोरी से GL40 का डील किया। My name is Wafa Abbas and I am the managing director of Amba Group. Basically, Amba Group has two companies. One is Amba Press Private Limited and another is Amba Packages India Private Limited. इन दोनों कंपनीज को हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है लखनऊ के अंदर। नवाबों का शहर है लखनऊ और इस शहर की खासियत है मलिहाबाद। मलिहाबाद के आम मुझे लगता है आप सब ने खाए होंगे। इवन मैंने जापान विज़िट किया तो वहाँ भी मैंने देखा कि कई फूड स्टॉल्स पे मलिहाबाद के आम को स्पेशली लिखा था मलिहाबाद, मैंगोज़ ऑफ मलिहाबाद। तो मुझे बड़ा प्राउड भी फील हुआ। तो मैं उस शहर से बिलोंग करता हूँ और आपका वेलकम करते हैं हम लोग इस अंबर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के कैंपस में। बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट होती है 1998 में। 1998 में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपना और घर पे मिडिल क्लास फैमिली थी। फादर हमारे गवर्नमेंट सर्विस में रहे तो एक जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है इंडियन, वैसे सेम अपना भी था। बिज़नेस से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं था पूरी फैमिली का और पूरे ख़ानदान का। इवन जब मैंने बिज़नेस स्टैब्लिश करने को सोचा तो काफ़ी रिलेटिव्स ने बहुत अपोज भी किया कि नहीं नौकरी करो, नौकरी में फ्यूचर सिक्योर है, बिज़नेस में लोग बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन एक धुन थी, एक लगन थी, बस लगे रहे और फाइनली आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। पहले मैं आपको बताते हुए मुझे थोड़ा सा खुशी भी होगी और मुझे पुरानी बातें भी याद आ रही हैं। 98 में आई वॉज मिस्टर यूपी, पहले मैं मॉडलिंग करता था। आई वॉज मिस्टर यूपी 1998 एंड मिस्टर लखनऊ 1998। उसी के एक फैशन शो के दौरान दिल्ली में शो हुआ था, वहाँ पर मुझे एक IAS ऑफिसर मिलते हैं एज ए चीफ गेस्ट। उनसे मैं मिलने लगा उस 2000 के पीरियड में। तो फर्स्ट ऑर्डर जो मुझे मिला, बेरोज़गारी थी, कोई काम नहीं था, तो वीकली खर्चे भी निकालने मुश्किल होते थे। तो उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने को दिया मुझे कि ये विजिटिंग कार्ड वफा कहीं से प्रिंट करा दो तो तुम्हारे पेट्रोल के खर्चे निकल जाएंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैंने कार्ड किसी फ्रेंड को दिया, उसने प्रिंट करके दे दिया। वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था और उसका मुझे पेमेंट मिला था, मुझे याद आ रहा है शायद 350 रुपीज़ या 250 रुपीज़ ज़माने में। तो 100 रुपये मुझे बचे थे और मेरा 1 वीक का पेट्रोल था वो बुलेट का। तो फिर मुझे लगा कि ये काम अच्छा है, मुझे करना चाहिए। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, छोटे छोटे से ऑर्डर लिए हम लोगों ने और धीरे करके फिर फाइनली हम लोग आज इस स्टेज पे पहुँचे। तो ये रही अंबर प्रेस की जर्नी, इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत किया। 2001 से लेके एंड 2015-14 तक के हम लोगों ने सेकेंड हैंड मशीन्स पे काम किया है लगातार। देन 2015 में मुझे कोमोर इंडिया की सेल्स टीम ने कांटेक्ट किया। मिस्टर साहिल अजमानी थे, अभी भी हैं इस कंपनी में। मैं उनको मतलब थैंक्स भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे तब से आज तक के लगभग 5-6 मशीनें सेल किया है। और वो फर्स्ट मशीन हम लोगों के लिए उस वक्त बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि एक चैलेंज भी था और एक बहुत बड़ा माइंडसेट बदलना था, क्योंकि वो मशीन उस वक्त 2 करोड़ की आती थी और हम लोग 20-25, 30, 40, 50 लाख वाली सेकेंड मशीन पे काम किया करते थे। बहरहाल वो स्टेप लिया गया और 2 करोड़ की मशीन वो ख़रीदी गई। लेकिन मुझे याद है आज भी कि वो मशीन आज भी मेरे पास है। और 2015 में ख़रीदी गई मशीन से हम लोग एक मशीन से इतना प्रिंट करते थे 24 आवर्स में, जितने हमारे 6 मशीन मिल के 24 आवर्स में प्रिंट करती थी। क्योंकि एक तो टेंशन फ्री मशीन थी बिल्कुल, वो आपको प्लग एंड प्ले है, आपको जॉब डाल के भूल जाना है कि आपकी मशीन को कभी रुकना है और रुकेगी। और अगर रुकी तो आपकी एक फ़ोन कॉल पे कंपनी के पर्सन अवेलेबल है जो कि आपको इमीडिएट 24 आवर्स में मशीन को वापस से रन करेंगे। क्योंकि तो प्रॉब्लम आनी नहीं है और आनी है तो तुरंत सॉल्यूशन है। बाकी जो लोग अभी भी पुरानी मशीनें यूज़ करते हैं उनको पता है कि उनको पार्ट्स के लिए और तमाम चीज़ों के लिए वो कभी खराद वाले के पास, कभी कहीं कितना पापड़ बेलने पड़ते हैं आम भाषा में। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो 2015 में हम लोगों ने पहली मशीन लिया, उससे काफ़ी हमारा फैक्ट्री बिज़नेस बहुत ग्रो हुआ। उस वक्त जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा हमारी फैक्ट्री छोटे से 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में थी, जो कि 3 फ्लोर बना हुआ था। तो टोटल बेसिकली वो 10,000 स्क्वायर फीट था, जिसमें हम लोग एक पे प्रिंटिंग, एक पे बाइंडिंग ऐसे करके काम किया करते थे। 2015 के बाद एकदम से हमारी ग्रोथ शुरू हुई तेज़ी से ज़्यादा। पहले भी थी लेकिन इधर से एकदम से ग्राफ अप हुआ, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हेंस हुई, क्वालिटी इन्हेंस हुई और टेंशन फ्री हम कस्टमर्स के कामों को आंख बंद करके कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवरी का टारगेट दे सकते थे और हमने किया।
देन फिर उसके बाद हमारे फंड्स बढ़े, तमाम चीज़ें हमारी बढ़ी, तो हम लोगों ने एक नया कैंपस जनरेट किया काकोरी में। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बड़ा एरिया था उस वक्त भी, लगभग 80,000 स्क्वायर फीट लिया हम लोगों ने, बिल्डिंग क्रिएट की इसमें। और फिर 2018 में हम लोगों ने सेकंड मशीन कोमोरी से लिया, जो थी GL37। GL37 2840 मशीन जो आजकल चलती है उसका सब्सिट्यूट है। जो लोग बुक्स वगैरह प्रिंट करते हैं उनके लिए बेस्ट मशीन मुझे लगता है, क्योंकि GL37 पे आपको प्लेट की सेविंग है, टाइम की सेविंग है, और ऑलवेज कोमोरी का नाम है इसलिए कोमोरी मशीन आपकी स्पेस भी कम लेगी, देन पावर भी आपको काफ़ी कम लगती है, और मशीन भी सेम वही 2015 जैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि ट्रबल फ्री मशीन, टेंशन फ्री मशीन रही। उसको देखते हुए फिर हम लोगों ने 2018 में लिया, देन 2019 में मैंने थर्ड मशीन लिया GL37। उससे भी काफ़ी ग्रोथ रही, फिर हमारी बिल्डिंग, ज़मीन, लैंड सब कुछ बढ़ता रहा, एक्सपेंशन होता रहा लगातार हम लोगों का। और उसके साथ ग्रेजुअली हम लोग पैकेजिंग में भी ग्रोथ कर रहे थे। तो पैकेजिंग में अभी हम लोग पुरानी मशीन से ही काम कर रहे थे, बट अपना कमर्शियल एक्सपीरियंस देखते हुए 2023 में हम लोगों ने एक ब्रांड न्यू 6 कलर विद कोटर मशीन का कोमोरी से GL40 का डील किया, जो कि 2024 में इंस्टॉल हुई आगे लास्ट में, और आज की डेट में हम लोग उससे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास इस वक्त कोमोरी की 4 मशीन हैं, और कुछ अभी भी हमारे पास पुरानी मशीन्स हैं, लेकिन हमारी जो टोटल डिपेंडेंसी और हमारे जो टारगेट्स रहते हैं वो कोमोरी बेस ही रहते हैं आज भी, क्योंकि बाकी मशीनों के साथ हमारा पुराना प्रॉब्लम बना हुआ है कि कब तक चलेगी और कब रुक जाएगी, कोई उसका आपका मतलब कह सकते हैं अभी कोई उसका वो नहीं रहता है फिक्स कि कब तक क्या चल पाएगा। बट कोमोरी के बिहाफ पे हम ये अपने कस्टमर्स को डिलीवरी 100% ऑन टाइम कर पाते हैं, और इस तरह से हम लोग कोमोरी की मशीनों को यूज़ करके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब अगला सवाल आता है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या देने वाले हैं? क्या हम उनको एक पॉल्यूटेड कंट्री, पॉल्यूटेड सिटी दे रहे हैं, या उनको एक इको फ्रेंडली क्लीन सिटी दे रहे हैं? तो इस मामले में भी मैंने महसूस किया कि कोमोरी मशीन लगाने के बाद हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ, और हम अपना कंट्रीब्यूशन जाने अनजाने ये सोसाइटी को दे रहे हैं, क्योंकि कोमोरी मशीन्स में अल्कोहल इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो इको फ्रेंडली हुई। दूसरा, पावर कंजम्पशन काफ़ी कम है, जिसकी वजह से आप उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सेविंग की तरफ भी जा रहे हैं। तो इन दोनों वजहों से मुझे लगता है कि जो एक पूरे वर्ल्ड में चल रहा है इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग, सस्टेनेबल प्रिंटिंग, उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग कोमोरी मशीन की वजह से अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। अंबर ग्रुप ने एक अंबर फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया, और इस अंबर फाउंडेशन ट्रस्ट में हम अपनी इनकम में कुछ पार्ट डालते हैं। इससे हम लोग कई सारे काम कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। मैं कुछ काम आपको बताना चाहूँगा। आज तक पिछले 3 सालों में हम लोगों ने लगभग मोर देन 2500 कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराए, 25,000 लोगों को चश्मे डिस्ट्रीब्यूट किए। ये वो लोग थे जो 100, 200, 500 रुपये अपनी आंखों पे खर्च नहीं कर पा रहे थे। आज ये 30-35 हज़ार लोग जो टोटल इस अम्ब्रेला के अंदर हैं, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बेटरमेंट हुआ है। एक हमारा कैंपेन चलता है कलेक्टर बिटिया, इसमें हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं। पूरे यूपी से 300 लड़कियों को ढूंढते हैं जो पढ़ाई में तेज, एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा, और ये 100% फ्री है। हर साल एवरी ईयर हमारे 12-13 बच्चे ऑफिसर बनते हैं, कुछ SDM, कुछ डिप्टी SP, और हमारा मेडिकल का भी चलता है, जिसमें हम लोग नीट की तैयारी 100 बच्चों को कराते हैं। इस तरह के हमारे बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी प्रेस ऑनर्स, आप सभी पैकेजिंग हाउस ऑनर जहां भी हैं, जिस एरिया में भी हैं, आपके पास खुद वक्त है तो खुद करिए, आपके पास नहीं वक्त है तो अपने एरिया में किसी को देखिए, उसको सपोर्ट करिए, और हर उस बच्चे तक पहुंचिए जिसको एजुकेशन में पैसे की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्योंकि ध्यान रखिए कि हमारे कंट्री को दुबई, अमेरिका से बेटर होना है, और ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है, क्योंकि बिजनेसमैन ने ही इस दुनिया को बदलने के लिए बहुत बड़ा काम किया। हिस्ट्री आपके सामने है। अगर बिजनेसमैन ना होते तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज ना कर रही होती। अगर बिजनेसमैन ना होते तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी आज वो नहीं होती जो हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन ही वो पावर होती है जो पीछे से ऑपरेट करती है। तो आप सब वो पावर बनिए। हमें अधिकार है और हमारी पीढ़ी को कि हम इस हिंदुस्तान को दुबई, अमेरिका से बेटर बनाएं, और हमारे बच्चे ये कहें कि मैं इंडिया में रहता हूं, और बाहर कंट्री के लोग सोचें कि मुझे इंडिया में जाके रहना है। अंबर फाउंडेशन अपना रोल प्ले कर रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपना रोल प्ले करिए और हिंदुस्तान को बेहतर बनाने में योगदान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।